प्रियात्मन धरती जिसके जन्म से मग्न थी, किरणों ने आकर सर्वप्रथम जिसका जन्म महोत्सव मनाया था, ऐसे उन त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रिय आत्मन, आज हम सभी भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म दिवस मना रहे हैं। हमने पौराणिक ग्रंथों में पढ़ा है, जब जब ब्रह्मांड में अशांति और अधर्म का वातावरण बढ़ने लगता है, संपूर्ण विश्व में अराजकता फैलने लगती है, हिंसा का तांडव होने लगता है, उस समय इस धरती के पापों को मिटाने के लिए, धरती से अशांति को हटाने के लिए, प्राणियों के दुख का हरण करने के लिए ऐसे महान आत्मा का जन्म होता है जो सबको शांति दे, जो सबको सुख दे और जो सबको सौख्य में प्रतिष्ठित कर दे। प्रिय आत्मन, ऐसा ही भगवान महावीर के आने के पूर्व हुआ। भगवान पारसनाथ मोक्ष चले गए। हमारे पिता परम पिता अरहंत देव हमसे छूट गए। पिता छूट जाए तो बच्चों की देखभाल कौन करे? बच्चे अपने मन के हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम उस परम ब्रह्मा भगवान महावीर भगवान पारसनाथ की संतान है। पिता पारसनाथ हमारे बीच में नहीं रहे, तो जो पारसनाथ की संतान अर्थात हम सभी थे, पिता के अभाव में पथभ्रष्ट हो गए, अपना पथ भूल गए। हमारे लिए क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या है और क्या उपादेय है, आदि आदि क्रियाओं को भूल गए। हमारे अंदर अहिंसा को छोड़कर हिंसा का जुनून चढ़ गया। हम मनुष्य को देखकर मनुष्यता को भूलने लगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता था, मारने के भाव होने लगे, काटने के भाव होने लगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करने लगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ठगने लगा। प्रिय आत्मन, जब ब्रह्मांड पर परिपूर्ण रूप से अशांति छाने लगी, तब भगवान महावीर पुष्पोत्तर विमान से चलकर आए। कुंडलपुर नगरी में राजा सिद्धार्थ और त्रिशला के आंगन में भगवान ने अवतार लिया। कौन कौन बोलता है? अभी आप लोग क्या बोल रहे थे? आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया था। प्रिय आत्मन, अवतारवादिता हमारे जैन सिद्धांत में नहीं चलती। हमारे जैन सिद्धांत में भगवान का अवतार नहीं होता।
हमारे यहाँ भगवान मनुष्य रूप में स्वर्ग या मोक्ष को छोड़कर मोक्ष से वापिस नहीं आते। जो वापिस आ जाता है वह भगवान नहीं होता। हम ये कहते हैं कि भगवान महावीर ने अवतार लिया। भगवान महावीर ने अवतार नहीं लिया। महावीर के रूप में एक इंसान ने अवतार लिया था। एक इंसान आया था इस धरती पर जिसने आकर हम सबके दुख और दर्द को दूर किया था। जहां हिंसा फैल रही थी, जहां अशांति फैल रही थी, जहां अराजकता छा रही थी, वहां कोई भगवान नहीं आते। क्योंकि हमारे जैन सिद्धांत में ऐसा नियम है, जो एक बार भगवान हो गया, जो एक बार मोक्ष चला गया, भाई वापस मोक्ष से नहीं आ सकता। ऐसा उसके पास कुछ भी उपाय नहीं बचा जो वापस मोक्ष से लाकर इस ब्रह्मांड इस धरती पर रख दे। क्योंकि हम जब जमीन पर बीज बोते हैं तो कौन सा बीज बोते हो? घुना हुआ, जला हुआ, या फिर जिस बीज में वृक्ष बनने की सामर्थ्य हो। जय कुमार जी, कैसा बीज बोते हो? जला हुआ बीज बो देना, खेत में खिलखिलाती हुई फसल प्राप्त होगी। सही कह रहे हैं महाराज जी? बोलो के बोलिए माताओं, क्या सिद्धांत है? यदि बीज की उत्पत्ति करनी है, बीज में से अंकुर उत्पन्न करना है, तो जला हुआ बीज काम में नहीं आएगा, घुना हुआ बीज काम में नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जो सिद्ध बनकर सिद्धालय में विराजमान है, उन्होंने अपने कर्मों का नाश कर दिया, उन्होंने अपने कर्मों को जला दिया। उसी के बल पर यहाँ से सीधे 7 राजू ऊपर सिद्धालय में प्रतिष्ठित हो गए। जिसने कर्म रूपी बीज को ही जला दिया हो, जिसने कर्मों का समूल नाश कर दिया हो, एक भी कर्म सत्ता में नहीं बचा हो, तो क्या भाई वापस आएगा? क्या भगवान पुनः वापस आके अवतार लेंगे? नहीं लेंगे। भगवान चले गए। अब वह आएगा जिसे भविष्य में भगवान होना है। भगवान महावीर एक आपकी तरह ही मनुष्य के रूप में जन्मे थे। वह भी आपके समान ही दिखने में थे, आपके समान उनका शरीर था, सब कुछ आपके समान ही था। उनमें कोई अलग से ऐसा सिस्टम नहीं था, या फिर उनकी बॉडी में अलग से ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं था जो सबके दुखों को हर सकता था। वह देखने में आप जैसे, बल आदि में आप जैसे, और जितनी भी विशेषताएं आप में होती हैं, वही विशेषताएं भगवान महावीर स्वामी में थी। और उनके अंदर क्षमताएं थी, उनके अंदर ऐसी ताकत थी, उनके अंदर ऐसे वचन थे जिनके वचनों को सुनकर सभी प्रभावित हो जाते थे और ऐसा कहते थे, पेशा करने के लिए तैयार हो जाते थे। भगवान महावीर स्वामी ने जन्म से ही सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अपनी हित मित प्रिय वाणी से सबको उचित संबोधन दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से आपका जीवन है, उसी तरह से जग में रहने वाले समस्त प्राणियों का जीवन है। जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड का प्राणी प्राणी जीना चाहता है। आप उनको दुख दोगे तो वह तुम्हें दुख देगा। जैसा व्यवहार तुम सामने वाले के साथ करोगे, वह व्यवहार वापस आपके पास ही आएगा। कोई एक नया घर बना हो, उसमें जाके आप
दरवाजे बंद कर देना, घर को पूरा बंद कर देना, उसके बाद अपना नाम पुकारना, जो आपका नाम हो। जैसे कि जय कुमार जी पुकारेंगे जय कुमार, आवाज क्या आएगी, प्रतिध्वनि क्या होगी, जय कुमार की ही प्रतिध्वनि होगी ना, या फिर किसी और की ऋषभ कुमार की प्रतिध्वनि होगी। जय कुमार जी, जब आप अपने बंद कमरे में जय कुमार की आवाज लगाओगे, नया घर है तो प्रतिध्वनि के रूप में क्या मिलेगा आपको, जय कुमार ही मिलेगा, ऋषभ कुमार नहीं मिलेगा, अजित कुमार नहीं मिलेगा, वीर कुमार नहीं मिलेगा। जो आप बोलोगे वैसी प्रतिध्वनि आपके पास वापस आएगी। उसी प्रकार से आप जिसके प्रति जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार आपके साथ भी होगा। यदि आप दूसरे को कष्ट दोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, कष्ट मिलेगा। दूसरे का अपमान करोगे तो दूसरा भी आपका अपमान करेगा। इसलिए महावीर स्वामी ने सूत्र दिया कि हमें जो व्यवहार स्वयं के लिए पसंद नहीं है, हम जो व्यवहार खुद के लिए पसंद नहीं करते, या फिर जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। ऐसा ही कहा है। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं आ रहा अपने लिए, यदि वह हम दूसरों के प्रति करेंगे तो वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जो हमें पसंद नहीं आएगा। और हम कहेंगे अमुक व्यक्ति ऐसा करता है, अमुक व्यक्ति ठीक नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा कि जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए पसंद नहीं है, वह व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। भगवान महावीर स्वामी छोटे थे। एक बार माँ ने कहा बेटा चल तुझे पार्क दिखाऊं, तुझे बगीचे में घुमाऊं। अब छोटा बालक था, माँ की उंगली पकड़कर घूमने गया। कहां पर घूमने गया, बगीचे में। अब जैसे ही बगीचे में पहुंचा, माँ बच्चे को खुश कर रही है, बच्चे को मोटिवेट कर रही है। बच्चा, बगीचा ऐसा होता है, बगीचे में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घास होती है, ऐसे ऐसे फूल आदि होते हैं, ऐसा बता रही थी। चलते चलते बगीचे के मध्य में पहुंची, वहां बहुत अच्छे फुब्बारे थे, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे झूले आदि थे। माँ दिखा रही कि बेटा ये झूला है, इसमें झूलना होता है, फुब्बारा है, देखो कितना सुंदर लग रहा। बात करते करते उंगली छूट गई। माँ आगे घास के ऊपर चलने लगी। बेटा बदमाश कहाँ रह गया, पीछे देखती है तो बेटा वहीं खड़ा था जहां उंगली छूटी थी। माँ पुकारती है बेटा आ, तुझे घुमा दूं। बेटा नहीं आया, बेटा अपने ही स्थान पर खड़ा है। माँ बार बार पुकारती है, बेटा नहीं आता। माँ बेटे के पास जाती है, बेटे की आंखों में आंसू देखती है। भगवान होने वाला जीव रो रहा है। बेटा क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में मैंने आज तक आंसू नहीं देखे, तू रो रहा है, उसका कारण क्या है? तेरी आंख में धूल जड़ी गई, तेरे पैर में कांटा लग गया, क्या हुआ बेटा बताओ। बेटा बोला, माँ ना तो धूल गई है ना कांटा चुभा है, लेकिन मेरी पीठ पर आपने पैर रख दिए, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। बेटा मैं तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं कर सकती, तेरी पीठ पर पैर मैं रख दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं माँ, आपने मेरी पीठ पर पैर रखे। विश्वास नहीं होता है तो मेरा जब्बा खोल कर देख लीजिए, मेरा जबला ऊपर करके देख लीजिए। माँ ने ऊपर जबला किया, बेटे की पीठ पर पैरों के निशान थे। क्या माँ बेटे की पीठ पर चढ़ी? क्या माँ बेटे की पीठ पर चली? बोलो ना। नहीं चली, लेकिन बेटे की पीठ पर
निशान कैसे आ गए। भगवान महावीर के बाल्यकाल में भी इतनी दया थी, इतनी दया थी, इतनी दया थी कि घास पर पैर रख रहे थे, जान रहे थे घास एक इंद्रिय है, घास में प्राण होते हैं, घास भी जीना चाहती है। यदि उसको कोई नुकसान पहुंचाए, उसको कोई कष्ट पहुंचाए तो घास का कष्ट भी मेरा कष्ट है। तिनके तिनके को कोई कष्ट पहुंचाएगा तो मुझे भी कष्ट होगा। घास मात्र तिनका थी, लेकिन कष्ट किसको हुआ? भगवान बनने वाली आत्मा को हुआ। उस दिन से माँ ने नियम ले लिया, मैं घास पर तो ठीक है, मैं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी प्राणी से ऐसी बात नहीं करूंगा, किसी भी प्राणी से ऐसा नहीं बोलूंगी उसको मेरे कष्ट भी चुभ जाएं। यह संदेश दिया भगवान महावीर स्वामी ने अपनी माँ को। उसके बाद हम महावीर स्वामी ने एक स्यादवाद का सिद्धांत और दिया, वही दिया समोसरण में बैठने के बाद। आज हम स्यादवाद को संशयवाद कहते हैं। क्या आपने स्यादवाद शब्द सुना? कभी सुना होगा स्यादवाद में जिनवाड़ी माता की जय, ऐसा सुना होगा, लेकिन आपको स्यादवाद का अर्थ पता है? अस्ति नास्ति, अर्थात अमुक वस्तु ऐसी भी है और ऐसी भी है। सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी है, नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी है। मतलब भी नहीं चलता, वस्तु ऐसी ही है नहीं चलता। स्यादवाद में, स्यादवाद में चलता है वस्तु ऐसी भी है, जहां ही नहीं है। जहां भी का पाठ पढ़ाया जाता है वहां स्यादवाद होता है। प्रिय आत्मन, आप कहेंगे यदि सब में भी लगा दिया जाए तो फिर संशय में पड़ जाएंगे। जैसे कि जय कुमार जी दादाजी हैं, दादाजी हो कि नहीं हो? यश के दादाजी हो, लेकिन आपसे कहा जय कुमार जी आप दादाजी हो तो संदीप आएगा, नहीं ये दादाजी नहीं, ये पिताजी हैं। फिर आपकी पत्नी आएगी, बोलेगी नहीं नहीं ये पिताजी नहीं, ये पति देव हैं। फिर आपके पिताजी आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये बेटा है। क्या है? बेटा भी है, पिता भी है, पति भी है, दादा भी है। आपके अंदर कितने रिश्ते जुड़ गए? बहुत से रिश्ते जुड़ गए हैं। यदि ये कहा जाए आप सिर्फ पिता ही हैं तो क्या चलेगा? बबलू जी, यदि ये कहा जाए आप सिर्फ पिता ही हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यदि ये कहा जाए आप सिर्फ पुत्र ही हैं तो चलेगा क्या? यदि ये कहा जाए आप सिर्फ पति ही हैं, चलेगा? नहीं चलेगा। उसके आप पिता भी हैं, आप पति भी हैं, आप पुत्र भी हैं, आप दादाजी भी हैं। जहां यह पाठ पढ़ाया जाता है वहां स्यादवाद होता है। आज हमारे दैनिक जीवन में बहुत से विवाद होते हैं। हमारे घर का वातावरण गंदा होता है। किसके लिए? किन शब्दों के लिए कि ऐसा मैंने ही किया, ऐसा मैं ही कर सकता हूं। ये घर बनाया तो किसने बनाया? मैंने ही बनाया। ये व्यापार तरक्की पर रखा तो मैंने ही किया। यदि मैं ना होता तो ये व्यापार भी ना होता। ऐसी मानसिकता वाले जहां लोग होते हैं वहां झगड़े होते हैं। लेकिन यदि आपने ही के स्थान पर भी लगा लिया होता, क्या लगा लिया होता? ही के स्थान पर भी का यूज कर लिया होता तो आपके घर में झगड़े नहीं होते।
आज जितने भी परिवारों का विच्छेद हो रहा है, जितने भी लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, उनके अंदर ही आ जाता है, उनके अंदर मैं का भाव आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जहां मैं की भाषा होती है वहां युद्ध की भूमिकाएं बनती हैं, और जहां हम की भाषा होती है वहां युद्ध का निवारण होता है। महाभारत का युद्ध हुआ अहम के कारण हुआ। रामायण में राम रावण लड़े, लक्ष्मण रावण लड़े, किसके लिए लड़े? मैं ही सब कुछ हूं। यदि दोनों कौरव पांडव बैठकर सुलह कर लेते कि जो इतने गांव हैं वह मेरे नहीं हमारे गांव हैं, तो क्या महाभारत जैसा युद्ध हो पाता? बोलो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आपस में बातें करते हो, महाराज से नहीं बोलते हो, महाराज से भी बोलो ना। क्या ऐसा होता तो महाभारत होता? नहीं हो पाता। प्रिय बंधुओं, महावीर चौथी मंजिल में बैठे हुए हैं। मित्रगण आए, पूछा माता वर्धमान कहाँ है? माता ने क्या कहा? वर्धमान ऊपर है। ऊपर गए, 7 मंजिल का महल था। पिताजी छत पर बैठे धूप सेक रहे थे। पिताजी वर्धमान कहाँ है? बेटा नीचे होगा। क्या बोला? बेटा नीचे होगा। माँ बोल रही ऊपर होगा, पिता बोल रहे नीचे होगा। माँ ने झूठ बोला, पिता ने झूठ बोल दिया। बेटा आए, टिफिन भरा मिले। माँ पूछेगी बेटा आज लंच नहीं किया? बेटा बोलेगा माँ भूख नहीं थी, कल से करके आना। अब बेटे को दूसरे दिन भूख नहीं लगी, माँ डांटेगी तो क्या किया? अपना टिफिन खाली कर दिया, दूसरे को खिला दिया, भोजन खाया गया। माँ ने दूसरे दिन पूछा बेटा भोजन खाया गया? क्या बोली? भोजन खाया गया। तो बेटे ने बोला हाँ माँ भोजन खाया गया। लेकिन भाई किसने खाया पता है क्या? उसके मित्रों ने खाया। तो क्या बेटे ने झूठ बोला कि भोजन खाया गया? माँ ने जितना पूछा था उसका आंसर तो सही था। यदि माँ पूछती तुम्हारे द्वारा खाया गया तो वहां पर गलत हो जाता। तो प्रिय आत्मन, ना माँ झूठ बोल रही है ना पिता झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि माता की अपेक्षा चौथी मंजिल नीचे से ऊपर है, पिता की अपेक्षा 7वीं से चौथी मंजिल नीचे है। पिता भी सही है, पुत्र भी सही है, दोनों सही हैं। उसी प्रकार से अस्थि रूप से किसी वस्तु को बोला जाए तो वह वस्तु सही है, और नास्ति रूप से किसी वस्तु को बोला जाए तो वह भी वस्तु सही है। ऐसा नहीं कह सकते कि शादवाद हमें भ्रम में फंसा देता है, शादवाद हमें भुलाने का प्रयास करता है, शादवाद हमें विवाद में फंसाता है। शादवाद विवाद में नहीं फंसाता, शादवाद सुलह कराता है। इसलिए भगवान महावीर के अहिंसा और भगवान महावीर का शादवाद जिस घर में आ गया वह घर स्वर्ग है, वह घर चमन है। भगवान महावीर ने समुद्र में बैठकर सिर्फ मनुष्य बनने का उपदेश नहीं दिया कि तुम मेरे सेवक बनो, मेरी जन्म जयंती आए तो तुम नारे लगाना, जियो और जीवित हो। यदि तुम सिर्फ नारे लगाते रहे,
नारे लगाते रहे और मच्छर को देखकर पट्टे करते रहे। मच्छर आया, आपने मच्छर को मार दिया और नारे क्या लगा रहे थे? जियो और जीने दो। अभी आपसे यदि बोला जाए कि महावीर का क्या संदेश, क्या संदेश? जियो और जीने दो। भैया आपके हाथ में मच्छर बैठा है, आपने क्या कर दिया? काटा उसने, क्या कर दिया? मच्छर को मार दिया। मच्छर के प्राण पखेरु खुल गए। मच्छर जिया कि मरा? मच्छर मर गया। और नारा क्या था? जियो और जीने दो। मैं तो जीना चाहता हूँ लेकिन मच्छर को मारना चाहता हूँ। तो प्रिय आत्मन, यहाँ पर आपके महावीर का सिद्धांत गलत हो गया। कहते हैं हम जैन हैं, तो क्या आप धर्म के जैन हो कि आचरण के जैन हो? एक भजन है, कहो हम जैन हैं, धर्म से जैन हैं। बोलने से जैन नहीं होते, धर्म से जैन नहीं होते। जो महावीर के सिद्धांतों का अनुपालन करता है, महावीर के दिए हुए सूत्रों पर चलता है, वह सच्चा जैन होता है। यदि किसी ने अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 ही सूत्र अपना लिए, तो वह भी कल का महावीर हो सकता है, वह भी महावीर बन सकता है। प्रिय आत्मन, आज हमें सिर्फ अपने अंदर महावीर के सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है, महावीर के सिद्धांतों को धारण करने की आवश्यकता है। तभी आपकी यह महावीर जयंती मनाना सार्थक हो सकती है। किसी ने कहा था, अगर इंसान को समझना चाहते हो, अगर इंसान को समझना चाहते हो तो इंसान को मत देखो, इंसान की तासीर को समझ लो, इंसान को समझ जाओगे। और यदि इंसानियत को समझना चाहते हो तो सिर्फ महावीर को देख लेना, आपके जीवन में इंसानियत आ जाएगी। आज का सूत्र है कि हम महावीर के सिद्धांत के अनुसार अपने में इंसानियत को देखने का प्रयास करें। महावीर ने इंसान बनने के लिए जो सूत्र दिए थे, वह इंसानियत के बीजारोपण अपनी आत्मा में बोए, जिससे हम पहले अच्छे इंसान बने, उसके बाद भगवान महावीर बने। परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की